हाँ तो बच्चों आ चुके हैं। हमने पहले बोला था जो पिछले वाली वीडियो जो कल की रिकॉर्ड हुई थी उसमें कि हम पहले कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसके सारे एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज पे पहुंचेंगे। आ चुके हैं 1.6 एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस को लेकर के, जिसमें हम तीनों के क्वेश्चंस को करेंगे। तीनों क्वेश्चंस को सारे एक एक क्वेश्चंस को ध्यान से देखेंगे। पहला क्वेश्चंस को अगर हम पकड़े तो ये दिया गया है 64 टू दी पावर 1/2। हमको पता है इसको करने के लिए मैं बोल रहा हूँ जितना सोचने की क्षमता को बढ़ाऊंगा, कोशिश कीजिएगा उसको बढ़ाने की, बहुत अच्छे से समझ में आएगा इसकी वैल्यू पूछा है कितना होगा। तो एक तो ये है, हमको पता है कि इसको हम 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसका पावर 1/2 है। तो ये 8 का स्क्वायर, इसको हम 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिए, खत्म हो गया। 8 का पावर 1 यानी इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 8 हो गई। दूसरा इसी का मेथड देखो क्या है, 64 है, ये 1/2 है। हमको पता है इसको 2 टू द पावर कितना लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं। 2 टू द पावर 6 लिख सकते हैं ना, 6। और इसका पावर कितना होगा 1/2। तो यहाँ से इसके पावर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 टू द पावर 3। तो भी इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8, जो पहले आई थी। ध्यान से देख लो, दोनों मेथड से सेम आएगा। हमने इसको किया तो प्राइम फैक्टर पे, यहाँ पे अगर आपको याद होगा कि 8 का स्क्वायर है तो उससे कर सकते हैं। दोनों मेथड ही रेलेवेंट है, आंसर में अंतर नहीं होगा, तरीका बदलने से आंसर नहीं बदला करते। 64 को करने का ये तरीका था। वैसे ही अगर हम 32 को करना चाहें, 32 को ध्यान से देखो, तो 32 को पहले पेयर निकालेंगे हम लोग कि कितना लिख सकते हैं। ये 8 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और 2 1 हो जाएगा। 2 का पावर 5 लिख सकते हैं और 1/5 दिया गया है, तो घातों को आपस में क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। ये कट जाएगा, 2 का घात कितना आ जाएगा, 1। इसका आंसर ये हो जाएगा। वैसे ही अगर 125 को बोल रहा है, 125 को बोल रहा है तो 5 से करेंगे ये हो जाएगा 25, 5 से करेंगे ये हो जाएगा 5, 5 से करेंगे 1, 5 से घात 3, इसका घात बोल रहा है 1/3। 5 के पावर में आपस में क्या हो जाएगा, गुणा, कट जाएगा, तो इसकी जो वैल्यू आएगी कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से इन क्वेश्चंस को हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। वैसे ही 9 का पावर अगर दे दिया हो 9 में, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर इंटू में 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 का क्यूब हो जाएगा, यानी कितना आंसर आ जाएगा इसका, 27 आ जाएगा। इसको लिखने का तरीका भी था, रूट में हमने बताया था, ये 9 हो जाएगा, ये 2 यहाँ पे हो जाएगा, इसकी वैल्यू 3 हो जाएगी, 3 का क्यूब करते हैं तो कितना आ जाएगा 27। जो फॉर्मूला हमने सीखा था उसका इस्तेमाल करके भी हम लोग इसकी पावर को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है, m/n। उसका भी इस्तेमाल करके डायरेक्ट हम क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा ये क्वेश्चन देखेंगे, 32 का अगर लिखना चाहें तो 32 को हम लोग पढ़ा था, अभी पढ़ा कि 2 टू द पावर 5 होता है, 2/5 है। तो ये लिख सकते हैं 2 का पावर 5 इंटू में 2/5, 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, 2 का स्क्वायर बचा, यानी इसको हम कितना लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। अगर फॉर्मूले पे करना चाहो तो हम 32 को करना चाहेंगे तो 32 को हम रूट में ले जाते हैं, ये 5 यहाँ पे बाहर रहेगा और इसके स्क्वायर को अंदर रखेंगे, तो इसमें से इसको लिखेंगे तो इसको हम 2 को कितनी बार लिख सकते हैं, 5 बार लिख सकते हैं। और इसकी पावर को कितना लिख रहे हैं, 2, तो 5 बार अगर है और 5 पेयर भी 5 का लेना है तो 1 लिख लेगा बाहर, क्योंकि जो बाहर होता है उतने का ही पेयर लेना पड़ता है। अगर 2 होता है तो स्क्वायर रूट निकालते हैं, 3 होता है तो क्यूब रूट निकालते हैं, वैसे ही फाइंड आउट कर सकते हैं। बाहर बच्चे हैं क्या, निकाल नहीं हो रहा है। 3/4 इसको अगर हम करना चाहें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 4, इसको लिख सकते हैं 3 का पावर 4, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 का क्यूब, इसकी वैल्यू जो होती है कितनी होती है, 8 होती है, जैसे कि हमने अभी इसके पहले फॉर्मूलेज में देख चुके हैं। फॉर्मूला का अप्लाई करना है, ध्यान से देखो फॉर्मूले पे, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, रूट में 16, 4 बाहर होगा, ये क्यूब अंदर चला जाएगा, फिर से वही काम करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 का पेयर 1 मिलेगा, क्योंकि जो यहाँ रूट रहता है उतना पेयर लेते हैं। 2 इसकी पावर को लिख सकते हैं, इसकी पावर कितनी आ जाएगी, 2 दूनी का 4। वहाँ से हम क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। वही 125 है, उसकी पावर को दिया गया है माइनस में 1/3, इसको हम प्लस में लिखने के लिए 1 बटा क्या लिख सकते हैं, 1/3। हमको पता है ये 5 का क्यूब होता है, गुणे में 1/3, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 बटे क्या बच गया, 5। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1/5
5 हो जाएगा। वैसे ही सरल करने के लिए अगले क्वेश्चन को देखें। m इंटू एन फॉर्मूला है, 2 का पावर दिया गया है 2/3 इंटू 2 का पावर दिया गया है 1/5। आधार अगर सेम है, घातों को क्या कर देते हैं, जोड़ देंगे। घातों को जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा ये, तो ये 2 बचे 10 और 3 कितना होता है 13, बटे में पंक्तियां ही कितना हो जाएगा 15। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। रूट में लिखना चाहते हो 15 हो जाएगा, ये 2 रहेगा और इसकी पावर इतना। इसी को हम ये भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं जो फॉर्मूलाज था उसके अकॉर्डिंग। अगर अगले क्वेश्चन पे चलें, अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखो। 1/3 का घात 3 है, हमको पता है अगर घात दिया गया है दोनों पे तो हम 1 का पावर भी 7 और यहाँ पे 3 का पावर भी क्या कर सकते हैं, दोनों पे बांट सकते हैं। क्योंकि हमने फॉर्मूला पढ़ा था a/b का पावर अगर m होता है तो हम लोग a का पावर भी m और b का पावर भी m क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। तो वहां से 1 का पावर 7 उतना ही होता है, 3 का पावर करेंगे तो 70 का कितना हो जाएगा 21। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक वैसे ही अगर अगले क्वेश्चंस को हम लोग पकड़े, 11 का पावर दिया गया है 1/2, 11 का पावर दिया गया है 1/4। अगर इसको सॉल्व करेंगे, भागा में हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि जब भी भागा हो आधार सेम हो तो घातों को क्या कर देते हैं m-n कर देते हैं। 11 का पावर 1/2 में से 1/4 को जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे, तो ये जो हो जाएगा 11। 11 का पावर ये घटाएंगे तो 4 में से 2 ये कितना हो जाएगा 2/4, यानी इसको घटाएंगे 11 का पावर कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। वैसे ही अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जो फॉर्मूलाज देखे थे हमने उसका इस्तेमाल करेंगे, इंटू हो जाएगा, इंटू हो जाएगा और ये हो जाएगा 8। 8 का पावर 1/2। हमको पता है जब भी कभी a इंटू बी दिया हो, दोनों पे पावर m n दिया हो तो a इंटू बी का पावर n लिख सकते हैं, यानी ए बी का पावर n लिख सकते हैं। तो यहाँ से इस फॉर्मूले का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, इसको रखेंगे 7 इंटू में 8, इसका पावर कितना हो जाएगा 1/2। इसको हम 56 का पावर कितना लिख सकते हैं 1/2। इसको हम रूट में भी लिख सकते हैं 1/2, क्योंकि स्क्वायर रूट लिखा गया है, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। मतलब इस तरीके से हम क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये पूरा एक्सरसाइज, पूरा चैप्टर आपको टोटली समझ में आया होगा। एक वीडियो लेके आएंगे जिसमें आपको पूरी समरी इस चैप्टर का लेके आएंगे, की कॉन्सेप्ट लेके आएंगे, जिसमें आपको एक एक चीज जो पॉइंट है जिसको ध्यान में रखने वाली बातें हैं उन चीज को लेके आएंगे शॉर्ट नोट्स के साथ में, जिससे कि आपको रिवाइज करना ये चैप्टर बहुत आसान हो जाएगा। अगर आप इस टाइप के क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करना चाहते हो तो हमारे लर्नर ग्रुप टेलीग्राम से ज्वाइन करो। वहां से आपको 100 से भी ज्यादा इस चैप्टर के एमसीक्यूज मिलेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, जिससे कि आप अपनी प्रैक्टिस को बहुत अच्छा कर सकते हो। प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, आप ये बात सुने होंगे, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा बेहतर बनते चले जाओगे। इसलिए बोला जाता है ना कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो। जय हिंद दोस्तों।